आज फिर से हम एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर से हम बात करेंगे एक रियलिटी के बारे में, रियलिटी ऑफ बीइंग अ हाउसवाइफ। आज भी बहुत लोग मेरी बातों से एग्री भी करेंगे और डिसएग्री भी होंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें। जब भी हम किसी चीज़ को पॉजिटिव माइंडसेट या पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखते हैं ना, तो उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं सब काम करती हूँ सुबह से शाम तक, लेकिन कोई मानता ही नहीं। तो अब बहुत सर दर्द होता है, दिल दुखता है और स्ट्रेस हो गया है। ये कमेंट मेरी किसी बहन ने मेरे लास्ट वीडियो पर किया था। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर वो औरत जो कि जॉइंट फैमिली में रहती है उसे फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे सिनेरियो से आई होती है जिसने अपनी लाइफ में अपनी अपब्रिंगिंग के टाइम पर या शादी के टाइम कहीं ना कहीं ये सुना होता है कि ससुराल में जो 24/7 आवर काम करता है उसी की इज्जत होती है। जितना सबको खुश रखोगी उतना प्यार मिलेगा, बाकी भी सब उतना ही प्यार देंगे। बट रियलिटी ये नहीं होती, रियलिटी तो कुछ और ही है। जो लोग ये कहते हैं ना कि आप ससुराल में सुबह से लेकर शाम तक अपनी एड़ियां घिसती रहेंगी काम करके तो आपकी बेइंतहा इज्जत होने लगेगी, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होता। और आज एक बात आप ये भी समझ लीजिए, जो लड़कियां कहती हैं ना हम घर का काम क्यों करेंगे, हम नौकर थोड़ी ना है, तो सुनिए, अपने घर का या अपने ससुराल का, है ना, अपना काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। हाँ, लेकिन अगर आपके काम करने का तरीका ऐसा है जिसमें ना कोई टाइम लिमिट है, ना टाइम मैनेजमेंट है, ना स्मार्टनेस है, तो फिर हाँ जी, मुबारक हो, आप उस घर की मेड ही कही जाएंगी, है ना। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा फ्री की नौकरानी। आपको पता है ये एक ऐसा जुमला है या ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दिल में इतना गहरा जख्म कर देते हैं ना कि एक अच्छी खासी हंसती हुई लड़की की लाइफ तबाह हो जाती है। इसलिए अगर आप एक लड़की हैं, एक हाउसवाइफ है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि रूल योर होम लाइक अ क्वीन, डोंट वर्क लाइक अ मेड। और हमें एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि खाना बनाना, घर के जो छोटे मोटे काम है, क्लीनिंग डस्टिंग, ये सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता। जो कहते हैं ना कि खाना बनाना तो लड़कियों का काम है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काम तो चाहे लड़का हो या लड़की सबको आना चाहिए, ये तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अगर खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम होता है तो आप मुझे बताइए कि आजकल जो बड़े बड़े शेफ्स हैं वो लड़के क्यों होते हैं, है ना। इसलिए अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये लड़कियों का काम है तो ऐसा नहीं है। अगर आपके लड़के हैं तो आपको उनको भी ये सब सिखाना चाहिए। जब आप अपनी सोच बदलेंगे ना तभी हमारी सोसाइटी बदलेगी। छोटे छोटे स्टेप्स से ही चेंजेस आते हैं। तो चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। जो सोचते हैं सुबह से शाम तक काम करने से इज्जत होती है, तो सुन लीजिए, सबसे ज्यादा बेइज्जत भी ऐसी ही हाउसवाइफ्स को किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी लड़कियां जो होती है ना ये सोचती हैं कि अगर हमने किसी का काम नहीं किया या उनको मना कर दिया तो उनको बुरा लगेगा या रिश्ते खराब होंगे। यार ये रिश्ते ही कैसे जब कोई आपकी तकलीफ या आराम का ख्याल ना रखे। आप देखना, जो बहुएं ना ज्यादा काम करती हैं ना ज्यादा सबके कामों को हाँ बोलती हैं, उनकी इज्जत होती है। और इवन ऐसी बहुओं से ना सामने वाले जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं ना वो कुछ बोलने से पहले भी 10 बार सोचते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है वो जो बहुएं होती है ना उन्होंने अपनी आसपास के लोगों की लिमिट और अपनी बाउंड्रीज को सेट किया होता है। अब अगर ये सुनने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि आपको काम नहीं आता और बिना काम किए आप ससुराल में सबको लिमिट में रखकर अपनी इज्जत करवा लेंगी, तो जी बिल्कुल नहीं। ससुराल में आपको अगर ससुराल में इज्जत कमानी है ना तो काम भी करना होगा, सबकी रिस्पेक्ट भी करनी होगी और साथ साथ खुद को भी अप टू डेट रखना पड़ेगा। घर की मेड बनकर नहीं, घर की क्वीन बनकर रूल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आप इतना काम करती हैं और किसी को नहीं दिखता, तो आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पर कोई आपका बॉस थोड़ी ना है जो आपका काम देखकर आपको कोई सर्टिफिकेशन देगा, राइट। सेकेंडली, अगर आपका पूरा दिन काम करने में ही निकल जाता है और फिर भी काम पूरे नहीं होते, है ना, और ना ही आप अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं, और तो फिर मम्मी हेलो कर आपको दो वीडियो अपने में। आप से सवाल करना हेलो पड़ेगा कर कि दो वीडियो आखिर आप अपना टाइम मैनेजमेंट में। करती कैसे हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ना कोई प्रायोरिटी सेट की हुई है और ना ही कोई टाइम लिमिट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वीडियोस की लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि टॉक्सिक इन लॉज के साथ कैसे डील करना है। उस वीडियो में मैंने आपके साथ सिर्फ 2 ऐसे टिप्स शेयर करी हैं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी 95% और 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम
अपनी बाउंड्रीज सेट करिए और ये भी ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी रिस्पेक्ट सब करें, सबको पसंद आए। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने जो अपनी बाउंड्री सेट करी हुई है वो गलत है। बाउंड्री सेट करने का मतलब क्या होता है? बाउंड्री सेट करना सेल्फिश होना नहीं होता। इसका सिंपल मतलब होता है उन चीज़ों को प्रायोरिटी देना जो वाक़ई में आपके लिए ज़रूरी है ना? और इससे आप अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। अब एक बार ना आप अपने आप से सवाल करके देखिए, क्या आप भी ऐसा करते हैं या दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को इग्नोर कर रहे हैं? बाउंड्रीज सेट करना बिल्कुल सेल्फिश होना नहीं होता है। बाउंड्रीज सेट करना सिर्फ ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आपको पता है क्या करना है? खुद को मजबूत बनाएं, बहुत मजबूत बना लें खुद को। भाड़ में जाएं ऐसे लोग जो नेगेटिव बात करते हैं या जिनका काम ही नेगेटिविटी फैलाना है। आप अपने माइंड को ट्रेन करें, अपने माइंड को बार बार ऑर्डर दे के मुझे किसी की भी नेगेटिव बात को एक्सेप्ट नहीं करना है और ना ही उसको ओवर थिंक करना है। अगर आप किसी की भी बात को एक्सेप्ट करके ओवर थिंक करेंगे ना तो आप उसी लूप में फंस जाएंगे। आपको इस लूप को ब्रेक करना है, आपको किसी की भी नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं लेना है ना? इग्नोर करना सीखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। जितना आप रिएक्ट करेंगे उतना लोग आपको पुश करेंगे। इसलिए करने दें जो वो कर रहे हैं, है ना? उनका काम है आपके साथ कुछ भी ऐसा करना जिससे कि आप ट्रिगर हो और रिएक्ट करें। तो बस आपको यही नहीं करना है, आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। एग्जाम्पल क्या है ना, जब हम शादी करके आते हैं तो किसी ने हमसे कुछ कहा और हमने उसे फौरन पलट कर जवाब दे दिया, रिएक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें आदत हुई भी होती है, अपनी पेरेंट्स के घर पे हमें कोई कुछ कहता था तो हमें फौरन उसको पलट के जवाब दे देते। लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता। आपको ससुराल में किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले एक बार पॉज लेना पड़ेगा। पता है, जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें बोलना सीखने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। लेकिन आपको पता है सही बात बोलना सीखने में, किस टाइम पर क्या बोलना है ये सीखने में ना हमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है। इसलिए ट्राई करें कि किसी को भी कोई जवाब देने से पहले थोड़ा सा पॉज लें। डोंट बी एन ओपन बुक। अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज मत करो वरना लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे या आपका मजाक बना देंगे। अपने दिल की बात सबको मत बताओ। अपनी वीकनेस, अपने इमोशंस को अपने तक रखो, है ना? हम खुद अपनी हर बात सबके सामने खोल कर रख देते हैं और फिर कहते हैं कि ये मेरा मजाक बनाते हैं। मौका किसने दिया? हमने ही तो दिया अपनी हर चीज़ उनको बताकर। याद रखें, धोखा और चोट वही लोग देते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं। गैरों को क्या पता आपको क्या तकलीफ है। सो बी केयरफुल, कीप योर लाइफ प्राइवेट। आपने न्यूज़पेपर देखा है, न्यूज़पेपर में इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है लेकिन जब एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं ना तो हम उस न्यूज़पेपर का क्या करते हैं, उसे रद्दी में डाल देते हैं। अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसा मत बनाइए, है ना? अपनी लाइफ को रद्दी में डालने लायक मत बनाइए आप। रिस्पेक्ट सबकी करो, इज्जत सबको दो, लेकिन उतनी ही जब तक बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ना आ जाए। झुको उतना ही जितना ज़रूरी हो, उतना नहीं कि सामने वाला आपको गिरा हुआ समझ ले, है ना? अपने आप को टाइम दे जब तक आप ना बन जाए। होप आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो से थोड़ा सा भी पॉजिटिव कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें।